लटक जाओ सब जितने भी पान समुदाय के बच्चे हैं। डीएम साहब से एक मैसेज आया है उनके कंट्रोल रूम से। अच्छा, डीएम साहब का मैसेज आ गया है। कंट्रोल रूम से आया है। जब आप नौकरी में है उसको आप संरक्षण दे रहे हैं। अब जब नया में आपने फॉर्म भरवाएंगे, परीक्षा लेंगे, उसमें आपको जो कैटेगरी करना है कर दीजिए। बीपीएससी को घेरेंगे क्योंकि क्यों घेरिएगा? घेरने का मतलब समझते हैं, लाठी चलेगी, पुलिस दौड़ा आएंगे। तैयार है। यदि हमारे बच्चे को आज भविष्य ही नहीं आती होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त पटना के मिलर हाई स्कूल में मौजूद है और आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये तमाम लोग ताती ततवा समाज से आते हैं और ये लोग यहाँ पर जमा क्यों हुए हैं, आइए फिर इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? हो रहा है जी, क्योंकि हम लोग 1950 से पान हैं। 1950 से पान हैं और हम लोग को लगभग 75-70 साल वंचित रखा गया एससी के दर्जा से। 2011 में नीतीश कुमार जी ने हम लोग को पान का दर्जा बोला कि तांती ततमा ही पान है बिहार में और ये हम लोग को दर्जा दिया एससी का। उसके बाद हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं? हम लोग को यहाँ इसलिए जमा हुए हैं, एक लोग को पहले तो हम लोग को जाति से मतलब एससी से निकाला गया, अब हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार दासपान है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि आप लोग हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं और देखिए पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है कि बीपीएससी अपना तुगलकी फरमान वापस ले, पान सत्याग्रह की यात्रा। यही है, इसमें ये है जो हमारे पान समाज के बच्चे फॉर्म भरे एससी बन के, परीक्षा दिए एससी बन के, बीपीएससी की परीक्षा, बीपीएससी टीआरई 3.0 जी जी जी। अब जब रिजल्ट देने की बात है तो राज्य सरकार का आदेश हो नहीं जानते हैं, लेकिन बीपीएससी के आयोग के द्वारा यह आदेश दिया गया कि जितने भी पान के तहत आपने परीक्षा दी है अब आप जाति बदल के दीजिए। लेकिन एक बात याद कर लीजिए मैम, 2012 में एक संकल्प लाया है राज्य सरकार, जो छात्र चाहे जिस कैटेगरी से फॉर्म भरेगा या परीक्षा देगा उसको बीच में बदला नहीं जा सकता है। एकदम 12 में संकल्प। अब तो कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट के फैसले के बाद बीपीएससी ने नोटिस निकाल दिया, तो क्या गलत कर दिया? बीपीएससी नोटिस निकाल हर्ज हो गया। हर जाए। एग्जाम से पहले निकालता तब नहीं, एग्जाम के बाद निकाला है। पहले निकालता पहले फैसला भी तो बाद में ना आया। फैसला आया और उसके बाद नोटिस ऐसा ऐसा है। जो हमारा बच्चे का फॉर्म आया ऐसा है। एससी के माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, सरकारी नौकरी में हो या जो भी काम में सरकारी में हो उसके लिए पुनः उसी पर हो सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है। जब आप नौकरी में है उसको आप संरक्षण दे रहे हैं। हमने तो एससी की तैयारी की थी, हमने तो हाँ, अब अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो अब जो नया में अब जब नया में आपने फॉर्म भरवाएंगे, परीक्षा लेंगे, उसमें आपको जो कैटेगरी करना है कर दीजिए। क्या किसी ने यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 की भी परीक्षा दी है? बहुतों दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। नीतीश कुमार आपका नाम है और आप यहाँ पर बीपीएससी को घेरने जा रहे हैं। बिल्कुल घेरेंगे। सूबे के मुखिया का भी नाम नीतीश कुमार है। मैं बिल्कुल बीपीएससी को घेरेंगे क्योंकि क्यों घेरिएगा? घेरने का मतलब समझते हैं, लाठी चलेगी, पुलिस दौड़ा आएंगे। तैयार है। आप महिला है, आप महिला तैयार, अरे आप महिला तैयार है। यदि हमारे बच्चे को आज भविष्य ही नहीं आती होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? महिला भी लाठी खाने के लिए तैयार है, एकदम तैयार है। क्या बोल रही है? समझाने बच्चे का भविष्य की बात है। एक हम माँ है, महिला नहीं है। महिला नहीं है, हम माँ है, एक अच्छा ठीक है सुनिए, महिलाओं से हम बात करेंगे। सुनिए महिला है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सुनिए जी महिला सोचिए तो बड़ी है लेकिन मगर दब किस। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा आप माँ हैं, आपने भी कहा आप माँ हैं, लेकिन आप सुनिए आप एक माँ हैं लेकिन आपके बच्चे पर लाठी
लाठी चलेगी। आपको मालूम है ना, आपको पता है ना कि बीपीएससी ब्लैक लिस्ट धरना दीजिएगा तो बीपीएससी आंदोलन नहीं है मेरा, हम सत्याग्रह शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे, हम लड़ाई जी जी। अच्छा एक बात बताइए, सबसे बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको मालूम है ना कि जो इस तरह का करता है, धरना देगा या फिर प्रदर्शन करेगा, तो बीपीएससी उन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देती है। कोई बात नहीं है, जब हम लोग का एक लिस्ट निकाल ही दिए हैं, तो हम लोग कोई प्रशासन का ऐसा नहीं कि हम उसका विरोध में है, उसका हम सपोर्ट में भी है, ऐसा नहीं सपोर्ट में, लेकिन हम लोग चाहते क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग चाहते क्या, एक एक करके बताइएगा तब आपकी बात दूर तक यही चाहते हैं कि जब मैंने फॉर्म फिलअप किया है एससी कैटेगरी से, तो बीच में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2012 में बिहार सरकार का कहना है कि अगर किसी भी कैंडिडेट हो, किसी भी कार्य हो, अगर जिस क्राइटेरिया में आप किसी पर एडमिशन हो, फॉर्म हो या जॉब कर रहे हैं, तो बीच में आप उसको चेंज करने का अलाउ नहीं है। यहाँ तक मेरे पास प्रूफ है, 2011 की बात है, 2011 डर लग रहा है, किसी चीज का डर नहीं मुझे, डर लग रहा है। किसी चीज का डर नहीं मुझे। आपको मालूम है ना कि अगर इस तरह से धरना होगा, प्रदर्शन होगा, तो बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट पर भी खतरा मंडरा सकता है, रिजल्ट रुक सकता है। जब मेरा रिजल्ट ही नहीं होगा तो खतरा मंडरा जाए, जो उससे हमको क्या डर है। बहुत सारे बीएसएससी का एग्जाम है, बिहार पुलिस का एग्जाम, बहुत सारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। और जैसा कि सामान्य यहाँ तक जब मैं 2011 में होम गार्ड का एक फॉर्म फिलअप किया था, उसमें मेरा फॉर्म ईबीसी से फिल हुआ था, और ईबीसी से फिल हुआ था, और 2000 उस वैकेंसी को रोक करके 2023-24 में उसको फाइनल किया। तो 2023-24 में फाइनल किया, तो उस समय भी मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट बना ईबीसी से, ठीक है, जबकि 2023 में हम एससी से थे। तो सरकार हमें एससी से क्यों नहीं मेरिट लिस्ट और अभी आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 की भी परीक्षा दी है। हाँ। डर लग रहा है, किसी चीज का डर नहीं मुझे, निर्भीक है एकदम। अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा अच्छा और किसने दी है बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा? आप लोग में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे हैं। मेरा नाम शशि भूषण कुमार है, शशि जी परीक्षा दी है बीपीएससी बीपीएससी 3 का दिए हैं, टीआर 3 का एग्जाम दिए हैं, जो एससी कैटेगरी से हम लोग उसमें फॉर्म फिलअप किए, एग्जाम भी दिए, और फिर परेशानी कहाँ हो गई? फॉर्म फिल किया, एग्जाम दे दिया, एग्जाम अच्छा भी गया होगा? एग्जाम बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया है, तब काहे के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं? यह जो है देख नहीं रहे हैं कि पुलिस ने घेर लिया है? तो पुलिस जो है से मानव ही है, हम लोग शांति घेर लिया है आप लोग? घेरने दीजिए ना, कोई बात नहीं है, हम लोग डर नहीं लगता है जी? डर काहे लगे, हम लोग डर नहीं लगता है? हक मांगने आए हैं, हक मांग रहे हैं। जी। उसके बाद जो है ये बोले बीपीएससी के आयोग से एक लेटर जारी हुआ, नोटिस जारी हुआ। हाँ, जी। कि उसमें आप लोग हाँ, लेक्चर 1 का हाँ, माने ओबीसी से ठीक है। आप लोग उसमें सेट कीजिए, हम्म, अपलोड कीजिए। हाँ, तो फिर समस्या क्या हो तो गई? समस्या हो गया कि हम फिर लोग क्या समस्या हो? एससी से एग्जाम दिए, हाँ, तो एससी से ही हमको रिजल्ट दीजिए। अच्छा। उसके बाद जो है ज्वाइनिंग कहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है वो ना, मान- तो फैसले को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा ना। मैडम फैसले में कहा ऐसा गाइडलाइंस दिया है? फैसला जो है हम लोगों के साथ की बात आती है। एक मिनट जी। जब फांसी दिया जाता है किसी को, तो तारीख दिन पड़ता है 6 महीना बाद, ये ना से तुरंत कीजिए, फांसी का डेट हुआ तुरंत चढ़ा दीजिए उसको, अच्छा। है ना। हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट हो या बिहार सरकार हो, विभाग का जो लेटर आया था, सामान्य प्रशासन विभाग के लेटर में ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस बीच में जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, जिसका भी फॉर्म भरा है, उस बीच में जो भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि बीपीएससी ने तानाशाही रवैया, जी, तानाशाही रवैया, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात। अच्छा आपको मालूम है ना कि जो भी इस तरह से, आप सुनिए, पहले सुनिए सवाल, आपको मालूम है ना कि जो भी इस तरह से करता है, बीपीएससी के खिलाफ बोलता है, तो उसको बीपीएससी चिन्हित कर लेता है, ब्लैक लिस्ट भी कर लेता है। डर नहीं लग रहा है? पूरा भविष्य है अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर आदमी अपना अधिकार नहीं मांगेगा और तो डर जाएगा, तो क्या वो अपना इंसाफ उसके साथ हो सकता है, न्याय उसके साथ हो सकता है? और मांग रहे हैं। मैडम हमारे बिहार, नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजय तांती हुआ, कहाँ से आए? मैं जम्मू जिला से। जमुई से आए? जी क्यों आए हैं यहाँ पर?
मैं आया कि मेरे बिहार के लाखों बच्चे जिनका भविष्य जो है कोई बीपीएससी का एग्जाम, कोई दरोगा पुलिस का एग्जाम दे रखा है और उन्होंने एसी का जो सर्टिफिकेट था, कास्ट सर्टिफिकेट, उससे भरा गया है। और हमारे बीपीएससी के द्वारा एक फरमान जारी किया है कि इन्हें पुनः जो है आप लोग कह रहे हैं कि फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। हाँ, वापस लेना पड़ेगा मैडम। यही रहे हैं कि फरमान वापस लेना है। और मैडम हम आपके चैनल से एक बात बता देना चाह रहे हैं कि अभी तो हम लोग पान सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आने वाले समय में एक एक बच्चा, बिहार का एक एक पान का बच्चा आईपी गुप्ता बन जाएगा और हम लोग किसी हद तक जाएंगे अपने हक की लड़ाई के लिए। एक बच्चा आईपी गुप्ता बन जाएगा। आईपी गुप्ता बन जाएगा एक एक बच्चा। हम आईपी गुप्ता हैं और हमारे पूरे बिहार के 5 समाज के बच्चे आईपी गुप्ता हैं। एकदम एक एक बच्चा आईपी गुप्ता है। ये भी आईपी गुप्ता है। उन्हीं के नेतृत्व में चलेंगे तो आईपी गुप्ता ही हुए ना। ठीक है, नेतृत्व में चलिए। बिल्कुल हमारे नेता, हमारे अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ से बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि वहीं पर हम लोग नीचे बैठ जाएंगे जब तक हमारी बात बीपीएससी चेयरमैन नहीं सुनेंगे। हो सकता है कि चेयरमैन साहब अंदर बुला लें, तो क्या कुछ मांग बिल्कुल हम लोग मांग क्या? बिल्कुल वापस लें। जो हमारे बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उसको वो लोग वापस लें। आपने चढ़ा दिया है मुझे, कहाँ चढ़ गए? सरकार ने सूली पे चढ़ा दिया है और कहा है कि बेटा लटक जाओ, सब जितने भी पान समुदाय के बच्चे हैं वो सारे लटक जाओ, सूली पे चढ़ा दिया है नीतीश सरकार ने। और बीपीएससी के चेयरमैन महोदय, आयोग अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने हाल के दिनों में 3 चिट्ठियां जारी किया है। वो 14/8 को, 21/8 को और 23/8 को। इसमें कहा है कि पान समुदाय के जो बच्चे 69वीं संयुक्त परीक्षा पास किया है, 32वीं न्यायिक सेवा पास किया है, कृषि विभाग के विभिन्न पदों के लिए पास किया है और टीआरई 3 में क्वालिफाई किए हैं, आप अपना कोटी बदलिए, आप घोषणा कीजिए और कहिए कि जब आप अप्लाई किए थे तो आप पान थे और अभी आप तांती ततवा हो गए हैं। क्या गलत कर दिया गुप्ता जी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तो आया, बीपीएससी ने नोटिस निकाल दी, तो गलत क्या कर दिया? गलत। आप लोग बेमतलब का हंगामा मचाए हुए हैं। पान समुदाय अगर कुछ कहेगा तो वो बेमतलब का होता, लेकिन मेरा ये कहना है कि पान समुदाय उन नियमों का हवाला दे रहा है आयोग के अध्यक्ष को कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र है जिसमें वो कहा गया है कि नामांकन, नियुक्ति और प्रमोशन के प्रक्रिया के दौरान आप कोटी का बदलाव नहीं कर सकते। देश के विभिन्न अदालतों का ये फैसला है कि आप कोटी का बदलाव प्रक्रियाधीन में, नियुक्ति प्रक्रियाधीन में नहीं कर सकते। अच्छा, आपको मालूम है ना कि आप लोगों को पुलिस ने घेर रखा है। पुलिस निकल पाइएगा यहाँ से, पहुँच पाइएगा? पुलिस हमारे पान समुदाय के सुरक्षा के लिए है और हमारे अधिकार को सहयोग के लिए सरकार ने पुलिस का मुहैया कराया है। बीपीएससी ऑफिस पहुँच जाइएगा तब तो। नहीं, हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे और मैं अनुरोध करूंगा प्रशासन के कि पान समुदाय के बच्चों के अपील को सुनिए, उनके क्रंदन को सुनिए और हमको बीपीएससी ऑफिस जाने दीजिए। हम निवेदन करेंगे उनसे। और वहाँ पर अगर चेयरमैन साहब अंदर बुलाते हैं तो क्या कुछ मांग रखिएगा? हमें अपने एक ज्ञापन बनाया, उनके लिए हमको रखेंगे, भाई ये नियम है, आप हमारी बात को सुनिए और नियम के अनुसार कार्रवाई कीजिए। हम यही कहेंगे उनको। डीएम साहब से एक मैसेज आया है उनके कंट्रोल रूम से। अच्छा, डीएम साहब का मैसेज आ गया है? कंट्रोल रूम से आया है कि वहां से संपर्क साधा गया था बीपीएससी के चेयरमैन को और उन्होंने मिलने से मना किया है। मिलने से चेयरमैन साहब ने आप लोगों को मना कर दिया है। अब क्या कीजिए? आप समझिए कि चेयरमैन साहब के माथे पे किसका हाथ हो सकता है कि पान समुदाय के बच्चों को मिलने के लिए मना किया है। लेकिन हम जाएंगे, फिर भी जाइएगा? एकदम जाएंगे। अच्छा। और अपनी जो बातें हैं आपके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं मिले या नहीं हमारी बात को सुनी गई, ऐसे अदालत में हम गए हैं और उसके बावजूद हम पूरे पान समुदाय के बिहार को बैठाएंगे और नीतीश जी से कहेंगे कि आपके मातहत जो काम करने वाले पदाधिकारी हैं कितने तानाशाही हैं। मुख्यमंत्री जी जब आप नहीं मिलते तो आपका अफसर कैसे मिलेंगे, ये कहेंगे उनसे। ये कहिएगा उनसे, हार नहीं मानिएगा। हार मानेंगे तो हमारे बच्चों के जो गर्दन पे तलवार चलाया है बीपीएससी, जब हमारे बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे तो हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे? तो देखा आपने कि ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। और देखा आपने ये भी सुना कि अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय
कुछ बताया है, बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि पटना डीएम का भी मैसेज आ गया है। मैसेज में क्या कुछ कहा गया है वो भी उन्होंने खुले तौर पर बता दिया है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।